हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर जेई गाइस। आई होप तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जाम है आईएससी क्लास 12 का वो बहुत ही अच्छा गया होगा और यार सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स क्या है आ रहे होंगे। तो यार कोई बच्चा जो अपने मार्क्स को एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे फिजिक्स में इतना आ जाएगा, केमिस्ट्री में इतना आ जाएगा, इंग्लिश में इतना आ जाएगा, तो यार अगर वो अपना परसेंट निकालना चाहता है तो वो अपना परसेंट कैसे निकाल सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि तुम अपना परसेंट कैसे निकाल सकते हो। तो यार चलो हम बात कर लेते हैं। तो देखो, परसेंट निकालते समय स्टूडेंट के मन में दो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है विच इज द मैंडेटरी सब्जेक्ट। कौन सा वो सब्जेक्ट है जो एक स्टूडेंट को लेना ही पड़ेगा अपना मार्क्स का परसेंट निकालते समय। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो बेस्ट ऑफ 4 है उसका क्या रूल है। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ कंप्लीट कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और जो तुम्हारे ये डाउट्स हैं वो भी क्लियर करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा मैंडेटरी सब्जेक्ट है। तो देखो, तुम्हारा जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है वो है तुम्हारा इंग्लिश। मतलब तुमको इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो ऐड करना पड़ेगा। अगर तुम अपना परसेंट कैलकुलेशन कर रहे हो तो उस समय इंग्लिश के मार्क्स को ऐड करना क्या है, कंपलसरी है। इंग्लिश के मार्क्स को तुम क्या हटा नहीं सकते हो। फिर अगर मैं तुमसे बात करूं बेस्ट ऑफ 4 का क्या रूल है, तो देखो तुमको ध्यान रखना है तुम्हारे आईएससी में तुमको सिर्फ 4 सब्जेक्ट लेने हैं। जो तुमको 4 सब्जेक्ट लेने होते हैं उसमें से इंग्लिश तुम्हारा मैंडेटरी हो गया। अब इसके बाद बचे तुम्हारे एनी अदर 3 सब्जेक्ट। तो तुम्हारे एनी अदर 3 सब्जेक्ट बचे, तो तुमको ध्यान रखना है इंग्लिश प्लस एनी 3 अदर सब्जेक्ट। और इसके बाद तुम अपना क्या परसेंट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ तुमको परसेंट कैसे निकालना है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि एक स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट किया है उसके जो मार्क्स हैं वो इंग्लिश में 93 आ रहे हैं, फिजिक्स में 98, केमिस्ट्री में 91, मैथ्स में 93 और कंप्यूटर में 90। तो वो उसके जो परसेंटेज कैलकुलेशन है उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो देखो, परसेंट निकालते समय पहले तुमको पता है कि तुमको इंग्लिश लेना है, मैंडेटरी है, तो इसको तो तुम कर दो ओके कि इसको लेना ही पड़ेगा। अब इसमें से तुम देखो ये जो बचे हुए 4 सब्जेक्ट हैं इनमें सबसे कम मार्क्स कहाँ पर हैं। तो अगर तुम देखोगे तो सबसे कम मार्क्स तुम्हारे देखो कंप्यूटर में आ रहे हैं। तो कंप्यूटर को क्या है तुमको काटना पड़ेगा क्योंकि तुमको बेस्ट मार्क्स लेने तो सबसे कम तुम्हारे क्या है इस सब्जेक्ट में मार्क्स है, तो इसको तुमको काटना पड़ेगा और बाकी का फिर तुमको इन सब्जेक्ट्स को क्या है लेना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा तुमको पता चल गया कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं और कौन से सब्जेक्ट्स नहीं लेने हैं। अब बात करते हैं परसेंट कैसे निकालेंगे। तो देखो, परसेंट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, परसेंट कैलकुलेशन लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, इंग्लिश के मार्क्स लोगे जो मैंडेटरी है, तो 93 प्लस करोगे 98 प्लस करोगे 91 एंड प्लस तुम करोगे 93। अब तुमको मालूम है कि तुम्हारे कितने सब्जेक्ट में टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए। एक सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं तुम्हारे, एक सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं, तो 4 सब्जेक्ट के तुम्हारे होते हैं 400 इंटू 100 परसेंट निकालने के लिए। अब तुमको मालूम है ये 0 से ये 0 क्या है ऐसे कट जाता है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। 3 + 8 11, 11 + 1 11 + 1 12, 12 + 3 15, 15 का यहाँ हो गया 5 कैरी 1, तो 1 2 3 4, तो 9 4 जा 36 + 1 37, तो 375/4। इसको तुम डिवाइड करोगे तो 4 9 जा होता है 36, तो यहाँ 9 लिखिए। अब बचा 1 और 5 होता है 15, तो 15 में जब डिवाइड करोगे 4 से तो तुम्हारा आएगा 4 3 जा 12। अब बचा तुम्हारा ऊपर 3 में डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे 3 जो 30 हो जाएगा, तो 4 7 जा 28, तो 30 - 28 बचा 2 में डिवाइड करोगे 2 मतलब 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, तो ये तुम्हारा आ गया 93.75%। तो इस तरीके से तुम अपना परसेंट क्या है निकाल सकते हो। अब देखो, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि
कि हमको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो तो हमको पता ही नहीं है। अगर तुमको लगता है कि तुमको मार्क्स नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम एक माइंड में अपनी चीज़ ये रखो जो मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर तुमको लगता है कि तुम यार बहुत वीक स्टूडेंट हो तो अपने कंसीडर करो मार्क्स 30 में से 25 तुमको मिले होंगे प्रैक्टिकल में। अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम कंसीडर कर लेना कि तुमको क्या है 28 मार्क्स मिले होंगे। अगर तुम एक पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट हो तो तुम कंसीडर कर लेना 9, और अगर तुम बिल्कुल टॉपर ही हो अपनी क्लास में तो तुम कंसीडर कर लेना 30 आउट ऑफ 30। तो ये नॉर्मली तुम्हारे प्रैक्टिकल में मिलते हैं, चाहे वो तुम्हारा फिजिक्स का हो चाहे वो तुम्हारा केमिस्ट्री का हो। तो ये तुमको इस तरीके से अपने जो कंसिडरेशन है, जो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स होते हैं सब्जेक्ट्स में, इसके अकॉर्डिंग तुमको क्या कंसिडर कर लेना है। और उसके बाद तुमको अपने जो मार्क्स होते हैं वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिख लेने हैं। और अगर तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद तुम निकालते हो तो तुम्हारे पता होगा तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, तो तुम इजीली क्या है फाइंड कर पाओगे। प्रोसेस ये रहेगा, प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं रहेगा। तो ओवरऑल तुमने देखा कि तुमको अपने मार्क्स का जो परसेंटेज है वो तुमने कैसे निकाला। और देखो, अगर मैं तुमको वीडियो एंडिंग से पहले एक बार कम शब्दों में फिर से बताऊं तो तुम कम शब्दों में इसको फिर से एक बार समझ सकते हो बहुत जल्दी से। तो देखो, अगर तुमको क्लास 12 आईएससी बोर्ड का परसेंट निकालना है तो तुमको ध्यान रखना है इंग्लिश तुम्हारा मैंडेटरी सब्जेक्ट है। इंग्लिश तुम्हारा मैंडेटरी सब्जेक्ट है। इंग्लिश के अलावा तुमको 3 अदर सब्जेक्ट तुमको और लेने होते हैं, तो इंग्लिश +3 तुमको लेना है। अब देखो, तुम्हारे ये सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश में तुमको कंपलसरी तुमको लेना ही लेना है। सबसे कम तुम्हारे इस सब्जेक्ट में मार्क्स है तो इसको तुमको हटा देना है, तो रिमेनिंग ये होगा तुम्हारे 4 सब्जेक्ट। तो अब तुमको ध्यान रखना है इंग्लिश के मार्क्स 93, 98, 91, 93 इनको ऐड करना है, डिवाइड बाई 400 करना है, इनटू 100 करना है। जब तुम इसको सॉल्व करो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ऐड करोगे 375 डिवाइड बाई 4 तो ये तुम्हारा सॉल्व करने पाएगा 93.75%, तो तुम्हारा ओवरऑल परसेंट आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात यही थी कि तुमको इंग्लिश लेना है +3 अदर सब्जेक्ट लेना है, डिवाइड बाई 400 करना है, इनटू में 100 लगाना है। जो भी सॉल्व कर नहीं पाएगा वो तुम्हारा परसेंटेज हो जाएगा। तो ओवरऑल तुमने सीखा कि तुमको अपने आईएफएससी क्लास 12 का परसेंट कैसे निकालना है। अगर तुमको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि तुमको सारे अपकमिंग वीडियो मिलते रहें फॉर योर एग्जाम। और कोई भी तुम्हारा डाउट है, कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, और ऐसे वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की वास्तव में नीड है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।